ओके, तो वेरी गुड है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये जो हम लोग को फिगर दिया गया था ना, यहाँ पे पोटेंशियल 3 V0 है, यहाँ पे 2 V0 है, 1 2 3 तीन रीजन है और इसका रेडियस आर है, उसका 3/2 आर है, वहाँ पे फाइंड करना था। तो बेसिकली हम लोग क्या देखे थे, चार्ज फ्री रीजन है, लाप्लास इक्वेशन यूज करेंगे, उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो किए है ना, जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे अभी अभी। तो फिर बोले थे कि यहाँ पे रीजन 1 के लिए, तो रीजन 1 के लिए जो यहाँ पे देखेंगे तो वी ऑफ आर इज इक्वल टू -C1/r+C2, तो आर इक्वल 0 पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो C1 को 0 होना चाहिए। तो V1 रीजन 1 पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ओनली C2 होगा जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, और जो एट द सरफेस वैल्यू हो जाएगा तो उसका सरफेस वैल्यू 3 V0 है। रीजन 2 के लिए देखेंगे तो रीजन 2 के लिए दो बाउंड्री कंडीशन मिल जाएंगे, एक 3 V0 पे है, एक रीजन 2 V0 है, दोनों के बीच में है रीजन 2 है ना यहाँ पे। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन तो यहीं से मिल जाएगा, दो और दो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो एक हम लोग क्या देखेंगे, एट एट आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर पे पोटेंशियल इक्वल टू 3 V0 है, ये देखो यहाँ पे एट आर इज इक्वल टू आर पे पोटेंशियल का वैल्यू 3 V0 है सरफेस पे, और एट आर इज इक्वल टू 3/2 आर पे पोटेंशियल का वैल्यू 2 V0 है। तो पोटेंशियल का वैल्यू 2 V0 इज इक्वल टू एट आर इज इक्वल टू ये जो था -C1/3/2 आर, तो यहाँ पे 3/2 आर है ना, और प्लस C2, ये हमको मिला। ठीक है, ठीक है, 3/2 आर, या तुम ऐसे बोल सकते हो हमारे पास, इसको तुम 2 आर कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, तुम जो किए हो सही है, ठीक है, इसको तुम 2 आर कर लो, तो इसको मैं यहाँ पे जो है ये 2 आर कर देते हैं, 2 आर कर देते हैं ये है ना, ये 2 आर है। ओके, मतलब एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे इसके बीच में होगा 3/2 आर, तो तुमको थोड़ा सा भी इसको सॉल्व करना में ईजी होगा है ना? तो इसको 3/2 आर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। तो ये 2 आर कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है, 2 आर कर दो इसको, 2 आर है ये, दिस इज 2 आर, राइट, या तो ये सही रहेगा, प्लस यहाँ पे C2 कर दो। तो ये इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसी को ही, क्या है, 3 V0 इज इक्वल टू -C1/r प्लस C2। तो यहाँ से एक वैल्यू तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, दोनों को तुम यहाँ पे माइनस कर दो, ये 1 है तो 1 - 2 कर दो, 3 V0 से 2 V0 जाएगा V0, -C1/r और -C1/2r, तो -C1/r है ये, 1 में हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, -C1/2r, राइट, करेक्ट, ये हो जाएगा, C2 ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से C1 का वैल्यू मिल जाएगा -2 V0। ऐसे आ रहा है कि देखो, तो यहाँ पे माइनस करना है, इससे इससे माइनस कर दोगे तो -C1/r, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये चीज़ ये मिला पूरा को। सेकेंड चीज़ देखते हैं C2 के लिए, तो ये मिल गया, तो अब C2 का वैल्यू या तो इससे फाइंड कर लो या तो इससे फाइंड कर लो, कोई भी एक से फाइंड कर सकते हो हमारे पास है ना, तो इससे फाइंड कर लेते हैं हमारे पास। तो C1 इज इक्वल टू -2 V0 आ रहा है, तो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से 3 V0 इज इक्वल टू -C1, अरे C1 का वैल्यू तो पुट करना है, -2 V0 आर, इसको ठीक है, यहाँ से -2 V0 आ रहा है, ये इसी से मैं लिखता हूँ। तो C1 इज इक्वल टू आया -2 V0 इंटू आर है ना, उतना स्पीड नहीं कर, धीरे धीरे कर, 3 V0 इज इक्वल टू -2 V0 आर बाई आर प्लस C2, तो आर और कैंसिल हो जाएगा, 2 V0 हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, V0 आ गई, राइट, ये चीज़ सबसे आ रहा है क्या, देखो तो C2 इज इक्वल टू V0 आ रहा है क्या? ये देखो, ये आ रहा है C2। तो इन जो इन बिटवीन है ना, इन बिटवीन द रीजन, जो रीजन 2 में, ठीक है, रीजन 2 में जो पोटेंशियल आएगा क्या आ जाएगा, वी ऑफ आर इज इक्वल टू C1 की जगह -2 V0 आर पुट करूंगा ये वाला, तो ये आ जाएगा 2 V0 आर बाई आर प्लस V0, ये आएगा तुम्हारा रीजन 2 के लिए पोटेंशियल। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछता है कि पोटेंशियल, ठीक है, एट, ठीक है, इफ क्वेश्चन में आज पूछता है कि पोटेंशियल
एट आर इज इक्वल टू 1.5 आर, क्या हो जाए? तो फाइनल कर सकते हो क्योंकि रीजन 2 का ये फार्मूला तुमको मिल गया, आर की जगह वो पुट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा, राइट? ठीक है जी, ऐसे कर लोगे। ओके, नाउ कम टू द रीजन 3। रीजन 3 में अभी आएंगे, है ना? रीजन 3, रीजन 3 पे आते हैं, क्या होगा देखते हैं। रीजन 3 एग्जाम्स में कोई भी एक रीजन पूछेगा, है ना? पूछ सकते हैं तुम लोग, तो वही लैप्लास इक्वेशन सॉल्यूशन तो वही है। वी हैव आर इज इक्वल टू, सीधा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे माइनस सी वन बाई आर प्लस सी टू, है ना? सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, है ना? एल है भाई साइंटिस्ट, लाप्लास इक्वेशन इन जो भी है चार्ज फ्री रीजन। ओके, ये है। तो रीजन 3 के लिए हमारे पास क्या क्या, हमारे पास जो C1 C2 फाइंड करने के लिए क्या है, तो एक तो रीजन 3 में एक पॉइंट तो हमारे पास होगा ऑब्वियसली, जो सरफेस है ना, जो बाहर आउटर सरफेस है, रीजन 3 में ये इंक्लूड है, ये वाला पॉइंट आर इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट इंक्लूड है। और उसके बाद हम लोग और एक कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू इन्फिनिट पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास कि रीजन 3 पे हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये था ना हमारे पास रीजन 1 आर रेडियस पे, ये था 2 आर पे रीजन, रीजन 2 है 2 आर रेडियस पे, यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास 3 V0 था, यहाँ पे पोटेंशियल V0 था, इतना ही हमको गिवन था, है ना? तो उसी को हम लोग यहाँ पे रीजन 3 में हम लोग जाते हैं, तो ये हमारा रीजन 1 था, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे रीजन 3 में एट आर इज इक्वल टू 2 आर, पोटेंशियल इज इक्वल टू, और ये 2 V0 था शायद, है ना? 2 V0, तो कर देते हैं हमारे पास 2 V0 इज इक्वल टू माइनस C1 बाई आर इज इक्वल टू 2 आर प्लस C2, है ना? इस रीजन के लिए हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा पहला एक चीज। सेकंड क्या करेंगे, एट आर इज इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, ये तो यूज कर ही सकते हैं हमेशा, क्योंकि रीजन 3 में एक ऐसा पॉइंट है इनफाइनाइट, ठीक है? तो इसको हम पे लेट बोल सकते हो या एट यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे, ठीक है? ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग का होगा इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इक्वल इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, आर इक्वल इन्फाइनाइट पोटेंशियल जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस C2, तो यहाँ पे हमारे पास पता चल जाएगा क्या हो जाएगा जी हमारे पास, ठीक है? आर इज इक्वल इन्फाइनाइट पे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जीरो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेसिकली, है ना? ये हो जाएगा हमारे पास C2 इज इक्वल टू जीरो। जब C2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है माइनस C1 बाई 2 आर प्लस जीरो, तो C1 इज इक्वल टू माइनस 4 V0 आर। ओके, तो नाउ C2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, C1 का वैल्यू मिल गया, तो V ऑफ आर इन रीजन 3 इज इक्वल टू माइनस C1 बाई आर, तो 4 V0 आर बाई स्मॉल आर है प्लस C2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आउटसाइड द रीजन। समझ में आया जी कैसे आया क्वेश्चन यहाँ पे? तो अलग अलग रीजन में हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस किए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों से हम लोग यहाँ पे डील करना पड़ेगा। देखो हालांकि वो छोटा सा है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ये देखो क्वेश्चन को पहले लिख लो, ठीक है? उसके बाद बोलता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर इफ रेफरेंस पॉइंट इज एट इनफिनिट। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तुमको दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इस तरीके से, और इनसाइड एंड आउटसाइड, और यहाँ पे बोला गया कि तुम रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है, इनफिनिट पे ले सकते हो, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट ले सकते हो, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो इनफाइनाइट पे ही तुम इसको रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट तो हमेशा ले ही सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि एक हमारे पास स्फीयर है, यहाँ पे अभी चार्ज के बारे में दिया है information, ओके? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है। तो अगर रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो क्या होता है भाई, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। याद करो हम लोग यहाँ पे तुमको लिखाया गया था तीन जो सिमेट्रिक केस, रो यहाँ पे थ्रू आउट द स्फीयर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको तुम यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो कि पूरा स्फीयर में मतलब स्फीयर जो हम लोग कॉन्स्टेंट है, ऐसे बोल सकते हो हम लोग बस।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि थ्रू आउट द स्फीयर हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो रीजन ये वाला है, चार्ज वाला रीजन है, इन साइड वाला हमारे पास जहाँ पे चार्ज है। तो वहां पे तुम पोटेंशियल सॉल्व करोगे हमारे पास, तो वहां पे तो लाप्लास इक्वेशन नहीं कर सकते, लेकिन आउटसाइड रीजन पे और भी कहीं भी जाओ, वहां पे चार्ज है क्या, नहीं है, तो वहां पे तुम लाप्लास इक्वेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म तुमको देखने को मिलेगा। समझ में आया हमारे पास। इन साइड रीजन पे हमारे पास क्या है, इन साइड रीजन पे ये स्फीयर का चार्ज डेंसिटी इतना है ना, तो चार्ज पॉइंट वॉल्यूम इतना है, तो इन साइड में जो हर पॉइंट्स पे तुम देखोगे, ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी हमको दिया है रो, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे तुम पॉइसन इक्वेशन यूज करो, और चार्ज फ्री रीजन पे ही हमारे पास ओनली क्या आता है, लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम पॉइसन इक्वेशन यहाँ पे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे यूज हो, और डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे यूज हो आउटसाइड। बातें समझ में आ रही है। ओके, ठीक है। तो अब इसका तो सोल्यूशन तुमको पता ही है, इसका सोल्यूशन अब तुम करोगे, जो लाप्लास इक्वेशन, सॉरी पॉइसन इक्वेशन है, उसका भी तुम सोल्यूशन करोगे हमारे पास, इंटीग्रेट करोगे, कितना क्वेश्चन आएगा तुम देखोगे। चलो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा तुमको। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला गया, इन साइड एंड आउटसाइड, तो आउटसाइड कर लेते हैं। आउटसाइड चार्ज फ्री रीजन है, बहुत ही हमको पता है सोल्यूशन तुम लोग यहाँ पे। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं आउटसाइड, है ना, आउटसाइड हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो आउटसाइड सोल्यूशन करते हैं, आउटसाइड है ना, साथ ही साथ करते हैं, तुम सीखते भी जाना, ठीक है। तो आउटसाइड में क्या होगा, चार्ज फ्री रीजन, राइट, क्या यूज करेंगे, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन मतलब जो डेल स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या देखेंगे सॉल्यूशन, तभी तो पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो वी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस सी वन बाई आर प्लस सी टू लिख सकता हूँ डायरेक्टली अब इसको। तो आउटसाइड, आउटसाइड पे, आउटसाइड पे क्या आ जाएगा बताओ। आउटसाइड पे तुम यहाँ पे देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो, आउटसाइड, आउटसाइड यही करते थे, आउटसाइड में एक पॉइंट, तो यहाँ पे मिलेगा वी ऑफ आर, सॉरी, मिल जाएगा हमारे पास जीरो इज इक्वल टू माइनस सी वन बाई आर, ये इनफाइनाइट प्लस सी टू, विच इम्प्लाइज सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक यहाँ पे मिलेगा वी आउटसाइड इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा, माइनस सी वन बाई आर, ये है। अभी सी वन का वैल्यू नहीं मिला है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे सी वन के वैल्यू के लिए और क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा हमको, वी आउटसाइड को। ओके, तो उसको देखेंगे, अभी इतना तो हमको मिला, सी वन का वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं हुआ है, फाइंड आउट करेंगे, एक चीज़ ये मिला। ओके, नाउ कम टू द इनसाइड, ये तो इधर आउटसाइड का था, ये वाला, इसको यहाँ पे लीव करते हैं, ठीक है, सी वन के वैल्यू के लिए और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, कैसे फाइंड करेंगे सी वन के लिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे और भी क्या क्या बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। अब हम लोग इन साइड आते हैं, तो इन साइड रीजन, इन साइड, इन साइड में क्या लाप्लास इक्वेशन यूज कर सकते हैं बताओ, क्या इन साइड में हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट स्फेरिकल सिमेट्री, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइसन इक्वेशन यूज करेंगे। अब समझ में आ रहा है लाप्लास पॉइसन इक्वेशन, राइट। तो पॉइसन इक्वेशन मतलब डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, तुम तो फैमिली हो, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे, और तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि तुमको यहाँ पे रो गिवन रहेगा, तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं तीन स्पेरिकल केस में। तो इसके बाद इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भी का जो सॉल्यूशन फिर करेंगे, जैसे लाप्लास इक्वेशन किए थे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वन अपन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली तुमको मिला था ना, और इसको यूज कर लिए थे, यहाँ पे वैसे होगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो आएगा डेल बाई डेल आर, है ना, और आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आएगा।
अब जब दोनों साइड तुम इंटीग्रेट करोगे, है ना, तो कुछ अलग ही सीन तुमको देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो ये कोई भी चार्ज रीजन के लिए रहेगा जहाँ पे चार्ज डेंसिटी तुमको गिवन रहेगा। यहाँ पे इनसाइड दिया है कहीं मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी ऐसा रीजन के लिए ये होगा, जनरल होगा, तो इसको जनरल हम लोग यहाँ पे तुमको मानना है। तो इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर का माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट C1 C2 दे दिए, C3 ले लो, वही कांस्टेंट थोड़ी लोगे, C3 ले लो। अब तो बचा है ये आर स्क्वायर से फिर डिवाइड करोगे तो मिलेगा डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, राइट, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस C3 बाई आर। अगेन हम लोग यहाँ पे वी अप आर चाहिए, तो अगेन हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो हमको मिलेगा वी अप आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे -1/r, और अरे ये नीचे थोड़ी आएगा, आर क्यूब है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ऊपर आएगा, ये तो लॉग आर आ जाता जी, है, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, राइट, ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, देखो, है ना, सावधानी से करना, मिस्टेक हो गई, 1/r तो इंटीग्रेट करते लॉग आर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस C3 बाई आर स्क्वायर है, इसका करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो -1/r हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस ना लिख के माइनस लिख देता हूँ, माइनस C3 बाई आर और प्लस एक और कॉन्स्टेंट आएगा C। तो अब तो हमारे पास चार चीज मिल गई जी, C1 C2 C3 C4 चार हो। तो इन साइड की बात कर रहे हैं, है ना, कौन कौन सा अभी हटेगा देख सकते हैं, कौन सा अपना जीरो होगा पता चल जाएगा। इन साइड रीजन के लिए एक पॉइंट ऐसा है आर इक्वल टू जीरो, जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जा रहा है, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है, इन साइड में एक पॉइंट है आर इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इनफाइनाइट हो जा रहा है यार, तो C3 मस्ट बी जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा, C3 मस्ट बी जीरो, अदरवाइज पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट एट ओरिजिन, जो सेंटर है, पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट, है ना, एट जो भी था हमारे पास आर इक्वल टू जीरो, तो C3 इज इक्वल टू जीरो, एक तो यहीं से मिल गया, तो इन साइड के लिए हमारे पास मिला वी इन साइड ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस, ये इक्वेशन 2 दे दो। तो अब हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट है वो देखते हैं, अभी अभी हम लोग यहाँ पे C3 भी फाइंड करना है, उधर से C1 भी नहीं मिला है अभी तक, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम यहाँ पे लिखो अच्छे से, पोटेंशियल के बारे में, जैसे वेव फंक्शन होता है वैसे भी, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोसिटी बाउंड्री कंडीशन, पोटेंशियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, पहला कॉम है, पोटेंशियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, पहला चीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट बाउंड्री, दो रीजन का बाउंड्री है ना, मतलब एट आर इज इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा, वी इन साइड इज इक्वल टू वी आउटसाइड, ये तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन है ऑलवेज। सेकंड, इफ देयर इज नो सरफेस चार्ज डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ देयर इज नो सरफेस चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज आल्सो कंटिन्यूअस, देन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस हो जाता है ना,
वो अभी अब आगे हम लोग उसका प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो देन डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, जब हम लोग यहाँ पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक का बाउंड्री कंडीशन देखेंगे तो ये देखेंगे ऑफ पोटेंशियल V इज आल्सो कंटिन्यूअस, आल्सो कंटिन्यूअस, है ना। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना ये पॉइंट को तुमको, ठीक है। ऐसे एडहॉक तुम ले लो, बाद में हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एट आर इज इक्वल टू आर, डेरिवेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल आर एट आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे V1 V इन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल V आउटसाइड बाई डेल आर एट आर इज इक्वल टू आर अक्रॉस द बाउंड्री। फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमारे पास कंटिन्यूअस होता है कब, इफ सिग्मा नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 0, उस केस में, इसी केस में ही बस ये वाला होता है हमारे पास, है ना। इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, है ना। अभी जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ना यूजिंग गॉस लॉ, डिफरेंस डिफरेंस के लिए, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली ये वही है, इवन जब सरफेस चार्ज नहीं होता है ना हमारे पास, तो इवन इन साइड इज इक्वल टू इवन आउटसाइड होता है हमारे पास, तो ये इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी माइनस डेल भी बढ़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास आता है ये जो कंडीशन है। तो इसको तुमको अभी फॉलो करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन सा पॉइंट, एक C1 चाहिए हमको यहाँ पे, तभी आउटसाइड का पोटेंशियल मिलेगा, एक C2 C3 C4 चाहिए हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। तो फाइंड कर सकते हैं अभी इसको, C1 एंड C4 को फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको देखते हैं, हमारे पास C1 एंड C4 को फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड आउट करो C1 एंड C4 को। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करना है, दो दो कंडीशन अभी हमको देखने को मिला, है ना। तो इसको जल्दी फटाफट यूज करके फाइंड आउट करो। क्या आएगा हमारे पास, पहला चीज, पहला है एट आर इज इक्वल टू आर, बाउंड्री, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, V1 इज इक्वल टू V2, ये था। और फर्स्ट डेरिवेटिव भी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो मतलब V इन साइड इज इक्वल टू V आउटसाइड। तो V इन साइड कितना आया था, एट आर इज इक्वल टू आर पे देखो, V इन साइड हमारे पास आया था ये माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, बाई 2 प्लस C4 माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आर इक्वल टू आर पे करना है, ये आर इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे भी आर इज इक्वल टू आर कर दो। तो आर स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर प्लस C4 इज इक्वल टू वहाँ पे माइनस C1/R। देखो यहाँ पे वी आउटसाइड इधर आया था, माइनस C1/R, माइनस C1 कैपिटल आर पुट कर दिया, एक चीज़ यहाँ से मिली है ना, C1 और C4 का रिलेशन। इसको हम लोग अभी इक्वेशन दे देते हैं। और क्या बोला गया था, सेकेंड चीज़ हमारे पास था एट, ठीक है, आर इज इक्वल टू आर, डेल वी इन साइड बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल वी आउटसाइड आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो इन साइड वाला, इन साइड वाला क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एड आर इक्वल और आर इक्वल आर पुट करेंगे, तो ये हमारा इन साइड था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से C4 खत्म हो जाएगा, ओनली 2R स्क्वायर आएगा, सॉरी 2R आएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रो बाई 3 नॉट इंटू आर आएगा, है ना। उसकी जगह मैं कैपिटल आर पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस देखते हैं क्या आएगा, और ये आ जाएगा 2R, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा आर, ये आएगा, राइट, इज इक्वल टू आउटसाइड का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/r स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस था तो ये हो जाएगा C1/r स्क्वायर। तो हमारे पास जो C1 आएगा, C1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस रो आर क्यूब बाई 3 ये C1 का वैल्यू भी मिला। तो आउटसाइड तुमको अपना पता चल जाएगा, जब C1 का मिल गया तो यहाँ पर C4 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो C4 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, क्या हो जाएगा, माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस C4 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1/r इधर है, ठीक है, और माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट,
तो यहाँ से आ जाएगा माइनस रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस C4 इज इक्वल टू यहाँ पे रो बाई क्या आ जाएगा, रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आएगा क्या यहाँ पे, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ देखो तो। सर वी इन साइड में अपॉन में सिक्स एप्सिलॉन होगा क्या? ओके, वी इन साइड में अपॉन में सिक्स एप्सिलॉन होगा क्या? यहाँ पे ओ आर स्क्वायर बाई टू, राइट, यू आर राइट। यहाँ पे सिक्स आएगा जी, ये सिक्स होगा, ये भी हमारे पास सिक्स आएगा फिर तो, और ये सिक्स आएगा ना, यहाँ पे नहीं आएगा सिक्स। ओह यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि टू आर बाई टू में किया था ना यहाँ पे, ओ वही था, यहाँ पे नहीं आएगा ना। ये मैं उस टाइप किया था, ये आएगा ओके। तो यहाँ पे हमारा सिक्स आएगा, थोड़ा देखना कैलकुलेशन, यहाँ पे सिक्स है ये, है ना। ओके, तो इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, C4 इज इक्वल टू आ जाएगा रो बाई, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो थ्री एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो वन, और यहाँ पे प्लस वन बाई टू, करेक्ट है। देखना थोड़ा सा सॉल्व करना, C4 इज इक्वल टू मैं बराबर कर रहा हूँ रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, थ्री बाई टू, ये थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये टू है, ये टू है, ओके। यही आएगा देखो यहाँ पे रो आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो नाउ इनसाइड द पोटेंशियल C4 मिल गया, तो नाउ वी इनसाइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो था हमारे पास माइनस रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू, बेसिकली सिक्स एप्सिलॉन नॉट था हमारे पास, है ना। तो ये था इनसाइड के लिए हमारे पास, और प्लस C4 था, तो प्लस C4 का वैल्यू पुट करेंगे तो रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा वी इनसाइड, है ना। ये वी इनसाइड, इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो, तो रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे थ्री एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, रो बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सिक्स है ना, यहाँ पे सिक्स एप्सिलॉन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखना ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है। और वी इनसाइड इतना आया, और वी आउटसाइड कितना आया था हमारे पास, माइनस C1 बाई आर, तो C1 का वैल्यू ये पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा रो आर स्क्वायर, आर क्यूब है ना, आर क्यूब रो आर क्यूब बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और बाई आर था, ये आ जाएगा, ये आउटसाइड। तो इस तरीके से हम लोग लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन को कंबाइंड तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है।